जब सच्चा पैगाम पेश किया मुखालफत भी हुई, मगर मुखालफत के बीच से कामयाबियों का जो सूरज तुलू हुआ, खूब अच्छी तरह सुनिएगा, मुखालफत के हुजूम में कामयाबियों का जो चांद निकला, उस चांद की चमक का राज क्या है, इस सूरज की चमक का राज क्या है। यकीनी तौर पर 40 साल तक मुस्तफा ने खामोश जिंदगी जो पेश की, उस खामोश जिंदगी में कहीं से किसी को किसी तरह की कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिला। अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, चूंकि मुझको मालूम है कि कब आपकी फिक्रो नजर के आंगन में मोहब्बतों के गुलाब खामोशी के साथ खिलाने हैं और कब आपके जोश को आवाज देते हुए अपनी बात को हुजूम इश्क में रखना चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोले सुभान अल्लाह। आप 10 मिनट मेरी गुफ्तगू सुनिए, इंशाअल्लाह मेरी पूरी गुफ्तगू आप सुन कर जाएंगे। इसलिए कि जो इस्लाम मक्के से चला और हिंदुस्तान पहुंच गया, और आखिर हिंदुस्तान की जमीन ने अरब से आने वाले इस्लाम को कबूल क्यों किया। नफरत को कहीं कोई कबूल नहीं करता, वहशत को कहीं कोई कबूल नहीं करता, जुल्म को कभी किसी ने कबूल नहीं किया, आतंकवाद की कभी किसी ने हिमायत नहीं की, दहशत गर्दी को कभी किसी ने गले नहीं लगाया, मगर इस्लाम तू कैसे चला अरब से, क्या बात है, और कैसे हिंदुस्तान पहुंच गया। वाह वाह। तो हिंदुस्तान का पहुंचा हुआ इस्लाम कहेगा कि मैं तलवारों के हुजूम में नहीं आया, बल्कि अजमेर की सरजमीन पर आने वाले सरकारे गरीब नवाज के मुसल्ले के साथ आया हूँ, मैं कुरानी आयात के साथ आया हूँ, मैं अल्लाहू अल्लाहू की सदाए मस्त के साथ आया हूँ, मैं 40 फकीरों की टोली के साथ आया हूँ। अब यही पर तवज्जो चाहूँ, इस्लाम का ऐलान, हक्कानियत का ऐलान, सच्चाई का ऐलान, अम्न का ऐलान, शांति का ऐलान, प्यार का ऐलान, कल्ब के अटैचमेंट का ऐलान जो मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के में किया, सब मुखालिफ हो गए, सब मुखालिफ हो गए। मुखालफत की हद तो ये हुई कि जिस रास्ते से सरकार गुजरे लोग कांटे बिछाते। मुखालफत की हद तो ये हो गई कि जब ताइफ के मैदान में मुस्तफा जाने रहमत ने सच्चाई का ऐलान किया, ताइफ के चंद बदमाशों की टोलियों ने मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म नबूवत पर पत्थर बरसाए, नोकीले पत्थरों की बारिश हुई और सरकार रहमत आलम के पाए मुबारक पर जब वो पत्थर पड़े, खून रिसने नहीं लगा बल्कि खून बहने लगा। सरकार की जूती शरीफ खून से भर गई, मगर वाह मेरे मुस्तफा की जिंदगी का पयामे अमन, वाह मेरे मुस्तफा की जिंदगी में शांति का स्लोगन कि जब जिब्राइल अमीन आए, ए महबूब, ताइफ के लोगों ने आपके साथ जो सलूक किया है, आपका रब देख रहा है, रब ने भेजा है, जरा पूछ लो मेरे महबूब मुस्तफा से, अगर वो कहे तो दोनों पहाड़ों को मिला दो, ताकि ये कौम जिसने मुस्तफा पर पत्थर बरसाए हैं हमेशा के लिए ये कौम तबाह हो जाए। मुस्तफा बस आप इशारा तो कीजिए कि मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं, मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा की जिंदगी पर। मुस्तफा ने फरमाया मैं सहमत के लिए नहीं आया हूँ, मैं परेशानी के लिए नहीं आया हूँ, मैं नफरत के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो रहमत के लिए आया हूँ। पहाड़ों को मिलाऊंगा तो कौम तबाह हो जाएगी, मगर मैं
मेरी नबूवत की नजर देख रही है कि इसी से आगे चलकर एक कौम आएगी जो अमन का प्याम लेकर आगे बढ़ेगी, जो शांति का प्याम लेकर आगे बढ़ेगी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी के हाथ झुके न रहे। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास के हौसलों का वास्ता है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब की चादर ततहीर का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले मजहब इस्लाम जिंदाबाद, और बुलंद आवाज से बोलो मजहब इस्लाम जिंदाबाद, और तबीयत से बोलो मजहब इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस्लाम किस तरह सुकून के साथ आगे फैला मुलाहिजा कीजिए। वाह, मेरी खिताबत की थैली में कोई नई चीज नहीं है। लहजा मेरा है, क्या बात, जुबान मेरी है, अंदाज मेरा है, मगर बुजुर्गों ही के सामान इश्क से मैंने कुछ चीजें उठाई हैं, आप तक पहुंचाना चाहूंगा। जरा देखिए इस्लाम कैसे फैला है। मुस्तफा जाने रहमत ने जब हक्कानियत का ऐलान किया, सब के सब मुखालिफ हो गए, मगर वही मक्का है, बाजारे मक्का है। बाजारे मक्का में दूर से चलकर एक अबू जहल के धर्म का मानने वाला इंसान सामान की खरीदारी के लिए आया है। सामान खरीदता रहा, सामान खरीदता रहा, सामान लेता रहा। अचानक उसे ख्याल आया कि सामान की खरीदारी तो हो गई, मगर उधर शाम का सूरज भी डूब गया है। अगर मैं सामान लेकर अपने कबीले की तरफ जाऊं, रास्ते में डाकुओं की भीड़ है, रास्ते में जंगल और बयाबान भी है, हो सकता है कि मेरी जान को भी खतरा हो जाए, मेरे सामान को भी लूट लिया जाए। अब करूं तो क्या करूं? सामान खरीदारी हो भी चुकी है, रास्ते में जंगल भी है, जंगल में डाकुओं का बसेरा भी है। अब करें तो क्या करें? कोई अपना घर नहीं है जहां जाकर हम रात में इत्मीनान की दो नींद ले सके और मेरे सामान की हिफाजत भी हो सके। अबू जहल के घर गया। ए अबू जहल, मैं तेरे मजहब का मानने वाला हूं, शाम हो गई है, सूरज डूब गया है, तारीकी ने अपने पहरे जमा लिए हैं, हो सके तो एक रात मुझको गुजारने के लिए अपने घर के किसी हिस्से में मौका दे दो। अबू जहल ने कहा तुम मेरे मजहब के हो सकते हो, मेरे धर्म के हो सकते हो, मगर मैं तुम्हें रात में जगह अपने घर नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं तुझे नहीं पहचानता हूं। किसी ने जगह नहीं दी, अबू लहब ने जगह न दी, उतबा ने जगह न दिया, शैबा ने जगह नहीं दिया, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने इस अजनबी को अपने घर में रात गुजारने की जगह नहीं दी। मगर उसी अरब के मक्के के मनचलों की भीड़ में किसी मनचले ने मजाक के तौर पर आकर इस अजनबी से कहा मक्के में तुम्हें कोई जगह सोने के लिए नहीं देगा, सिर्फ एक घर है वो देख लो, उस घर में चले जाओ, शायद वो तुम्हें जगह दे दे। इसने पूछा वो घर किसका है? कहा उसी घर के मालिक का नाम मोहम्मद है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह। उसी घर के मालिक का नाम मोहम्मद है। तो चाहूंगा इस्लाम के फैलाव की तारीख क्या है, मैं इसे पेश करना चाह रहा हूं। इसलिए कि मेरा एक मिशन और मेरा नजरिया ये होना चाहिए कि इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। कहीं नफरत के नाम पर अगर इस्लाम की बात की जाए तो क्लियर कह दो कि जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं, जहां इस्लाम है वहां नफरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कासमी, मसलकी आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आपको अच्छी लग रही है? ऐसा लग रहा है कि सुनना चाहिए? वाह, मैं रिवायती खतीब नहीं और ना मैं रट कर बोलता हूँ। क्या बात, मैं आपको आपकी जबीने फिक्र के मुताले के बाद बोलता हूँ। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, उलमाए अहले सुन्नत की तवज्जो, अहले दिल की तवज्जो, अहले नजर की तवज्जो। जैसे ही उसने सुना कि उस घर के मालिक का नाम मोहम्मद है, वाह वाह, क्या बात है, तवज्जो है, तवज्जो इधर रखिए। इस घर के मालिक का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गया, वाह, दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से आवाज़े नबूवत आई।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं यकरो हादल बाप, सुभान अल्लाह, अमर रात की तन्हाई में मेरे घर के दरवाजे को दस्तक कौन दे रहा है? वाह इशारा करूं तो सुभान अल्लाह बोलिए। वाह, सुभान अल्लाह, कौन है जो दस्तक दे रहा है? बाहर वाले ने कहा अजनबी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आ गए? किसी ने दरवाजा नहीं खोला, मगर किसी ने कहा वही एक घर है जिसका दरवाजा खुल सकता है। सुभान अल्लाह, तो खुल सकता है। मुस्तफा जाने रहमत ने दरवाजा खोल दिया। सुभान अल्लाह, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी उंगली चलती रहेगी। सुभान अल्लाह, मैं अभी भी जिस चीज को आपके अंदर से तलाश कर रहा हूं वो मिल जाए तो फिर देखिए खिताबत का तूफान किसे कहते हैं। मुलाहिजा फरमाइए, स्टेज वाले जिम्मेदार हो जाए। जी जी, मुलाहिजा फरमाइए, सरकार ने दरवाजा खोल दिया। खोलकर सरकार फरमाते हैं वहां क्यों हो? सुभान अल्लाह, सुभान वहां अल्लाह, क्यों हो? आ जाओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ। अंदर गया वो, सरकार ने साथ लिया, घर में अपनी नबूवत के हाथों से बिस्तर लगाया। सुभान अल्लाह, बिस्तर लगाया। थोड़ी ही देर के बाद सरकार ने दस्तरखान बिछाया। सुभान अल्लाह, अजनबी हो, भूखे भी तो हो, क्या बात है, क्या बात, सामान की भी हिफाजत होगी, वाह तेरी भूख का इलाज भी होगा। वाह, इसलिए कि मुस्तफा का मिशन ही है भूखों को खाना खिलाना, सुभान अल्लाह, नंगों को कपड़ा पहनाना। आ जाओ, बिस्तर पे बैठ जाओ, दस्तरखान लगा दिया, खा लो। सुभान अल्लाह, तबीयत पर खाई। सुभान अल्लाह, आका ने कहा सो जाओ, वाह, टेंशन मत लेना, ये मुस्तफा का बिस्तर है। सुभान अल्लाह, एक जुमले में बात अपनी खत्म करूं, आगे बढ़ जाऊं। मैं देखता हूं कि आपकी सिमात कितनी खूबसूरत है। अहले इल्म की तवज्जो, मुस्तफा का बिस्तर है, सो जाओ। वाह, मुस्तफा के बिस्तर की लज्जत कोई मौला अली से पूछे। वाह, बहुत मुस्तफा के बिस्तर की लज्जत बहुत अच्छी बात, कोई अली से पूछे। अरे वो अली सोए, सुलाया मुस्तफा ने, यहां भी मुस्तफा ही तो सुला रहे हैं। वाह, वाह, सो जाओ। सो गया। सरकार भी किनारे कई थोड़ी सी जगह लेकर सो गए कि मैं परेशान हो जाऊं, मेरा मेहमान परेशान न हो। वाह, वाह, मेरा मेहमान परेशान न हो। सरकार उधर गए, ये भी सो गया। आधी रात गुजरने ही वाली थी कि कुछ इसे परेशानी सी महसूस हुई, पेट में कुछ दर्द ऐसा हुआ, डाइजेशन के बिगड़ने का एहसास हुआ, कुव्वते हजम खराब होने का कुछ अंदेशा हुआ। बहुत कोशिश की किसी तरह अपने आप को बचाया जाए, न बचा सका। पेट खराब हो चुका था, जी, गंदगी बिस्तर पे फैल गई। इस्लाम कैसे फैला, जरा अपने गिरेबान में झांक कर दे। वाह, बहुत बहुत अच्छी, कैसे इस्लाम फैला। आज हम इस्लाम किस तरह फैलाना चाहते हैं, इस पर भी गौर करें। वाह, बहुत खूब, लड़ाइयों के बीच से इंसानियत नहीं पैदा होती। वाह, हक, इतना अच्छा जुमला बोल दिया आप, चुप वाह, हैं। इंसानियत इस्लाम की सबसे पहली तालीम है। फरिश्तों की जमात तो मौजूद थी, फिर आदम को पैदा करने की वजह, वाह, सुभान अल्लाह, फरिश्तों की जमात तस्बीह में रहती है, तहमीद में रहती है, तहलील में रहती है, तकदीस में रहती है। फरिश्ते तो वो होते हैं जिनके बाप भी नहीं, जिनके बेटे भी नहीं, जिनकी बेटी भी नहीं, जिनकी बीवी भी नहीं, जिनकी अम्मी भी नहीं, जिनकी दादी भी नहीं, जिनकी नानी भी नहीं। फरिश्तों की बस यही तो ड्यूटी है कि हर वक्त तस्बीह इलाही करते रहे। तो जब इतनी अच्छी पार्टी और इतनी अच्छी जमात और इतने अच्छे गिरोह की मौजूदगी थी,
जो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक न दादा का ख्याल, न दादी का ख्याल, न नाना का तसव्वुर, न नानी का तसव्वुर, न रोटी का ख्याल, न सब्जी का ख्याल, न खानदान के परवरिश करने का ख्याल। इसलिए कि फरिश्तों को इन सब चीजों से कोई सरोकार ही नहीं। तो फिर अल्लाह इतनी अच्छी जमात को रखते हुए इंसान को पैदा क्यों किया? क्या बात, बोलो ना हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। क्या बात है। और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। 1 घंटे का वक्त दो, शायद कुछ निकल कर आप तक पहुंच सके। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। तो फिर इंसान को पैदा क्यों किया? वाह, अल्लामा इकबाल कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। कर्रोब फरिश्ते को बोलते हैं, कर्रोबिया फरिश्तों की जमात। कुछ लोग कर्रो बया पढ़ते हैं, वो गलत है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबिया। फरिश्ते तो मौजूद थे, मगर इंसान को पैदा किया आदम की सूरत में, और आदम से नस्ल चली। देखते ही देखते कोई दादा हो गया, वाह, कोई अब्बा हो गया, कोई नाना हो गया, कोई नानी हो गई, कोई चचा हो गया, कोई फूफा हो गया, कोई फूफी हो गई, कोई बेटा हो गया, कोई बेटी हो गई। अब बेटे के लिए दिल तड़पता है, वाह, बहुत खूब। माँ के लिए ताज़ीम का दिल झुकता है, बीवी के लिए मोहब्बत का दिल फड़कता है। मैंने कहा एक दिल में इतनी लज्जत क्यों? तो आवाज आई कि यहीं से समझ लो कि जब अब्बा हो जाए तो अब्बा का एहतराम। तो जिसने सूरज को पैदा किया है, जिसने चांद को पैदा किया है, जिसने धरती को पैदा किया है, जिसने कहकशा को पैदा किया है, जो सारी कायनात का खालिक है, उसका कितना एहतराम होगा? तो उलमाए अहले सुन्नत ने पलट कर जवाब दिया कि जितने बड़े हैं सबकी इताअत होगी, खुदा सबसे बड़ा है, खुदा की इबादत होगी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कासिमी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। बात जब जाते खुदाबंदी पर आई तो एक वाकया याद आया। वाह, वाह, कभी कभी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी खुदा बख्श लाइब्रेरी जो पटना बिहार में है, पूरी किताब खंगालिए, शायद इससे अच्छा वाकया आपको न मिले। क्या बात है, वाह। और किस्मत ने इत्तेफाक किया तो किसी भी किताब के पहले सफे को मिली, पकड़िए, इससे भी अच्छा वाकया मिल सकता है। क्या बात है। मगर मैं एक बड़ा अच्छा वाकया सुना रहा हूं, दे दे, और इसको क्लियर कीजिएगा, अपना अकीदा रोशन कीजिएगा। वाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। 2 लोग बोले अच्छा लगा, अगर सब बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो देता हूं हजरत, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में बोतल थी, और कहते अल्लाहुम्मा मता या खुदो का अन्नौम, सुभान। ए अल्लाह तू सोता कब है? वाह, वाह, तो चाहूंगा, ए अल्लाह तू सोता कब है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर है, वाह, जलीलुल कद्र पैगंबर है। हुस्न यूसुफ तब ईसा यद बैजादारी, ये बाकमाल पैगंबर है। मगर इतने कमाल वाले पैगंबर जितने भी हैं, सब कमालों का मुजस्समा एक जात में अगर कोई है तो आमना का लाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में बोतल है, और कहते ए अल्लाह तू सोता कब है? बात समझ आ रही जवानों? 18 साल 20 साल के जवानों, बात समझना। इससे पहले अकीदा क्लियर कर लो, अल्लाह वो है जो सोने से पाक है। वाह, बेशक। पूरा मजमा कहे पाक है, पूरा मजमा बोले अल्लाह सोने से। सब बोलो, एक एक जुबान अल्लाह की तहमीद के नगमों से तर होनी चाहिए। अल्लाह सोने से, अल्लाह हाथ से, अल्लाह जिस्म से, अल्लाह जगह से, अल्लाह बदन से पाक है। अल्लाह जिस्म से पाक,
सोने से पाक। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। सुभान अल्लाह। अल्लाह वो है जिसे न नींद आती है, न झुकनी आती है, न आम। ये है कुरान का ऐलान वाह वाह, और सारे पैगंबरों का अकीदा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आदम का अकीदा यही है, नूह का अकीदा यही है, शीश का अकीदा यही है, आदम से लेकर मुस्तफा तक वाह, बस हर एक पैगंबर का अकीदा यही। हजरत मूसा ने जब सवाल किया, ए अल्लाह तू सोता कब है? तो चाहो हजरत, हाँ हाँ, इरशाद इरशाद इरशाद। सोता कब है? कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में बोतल, थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, और जरा और जरा और जरा सुभान अल्लाह। ठंडी हवा चली। जैसे ही ठंडी हवा चली, हजरत मूसा की आंख लगी और खुल गई। वाह, ये बोतल, कुर्सी पर बैठे हो तो सिर्फ समझाना मेरी मजबूरी है, वरना मैं ये नहीं कह सकता कुर्सी पे बैठे थे। इशारा होगा, गलत होगा। ये मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी थी। वाह इसी का नाम है मसलक आला हजरत। वाह, सुभान तो कहते हैं मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, वाह। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। इसी का नाम है मसलक आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ में बोतल, ठंडी हवा चली। आपका इम्तिहान है हजरत आने वाले जुमलों में। क्या बात है, इरशाद। ठंडी हवा चली, जी, हवा चली ठंडी। जैसी ठंडी हवा चली, नींद नहीं आई हजरत मूसा को। आंख लगी, खुल गई। जैसी खुली, हाथ में जो बोतल थी, बोतल छूट गई। वाह, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलिए। स्टेज वाले भी जरा जिम्मेदारी के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोतल छूट गई, छूटकर टूट गई। वाह, बोतल छूट गई और छूटकर टूट टूट गई। हजरत मूसा कहते हैं, मौला तेरे कलीम को सवाल का जवाब मिल गया। वाह, अरे बोलो ना, बोलो ना भाई, बोलो ना। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह। और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला तेरे मूसा को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मेरा, वाह वाह, मुट्ठी मेरी, क्या बात है, क्या बात है। पंजा मेरा, जी, पकड़ मेरी, इख्तियार मेरा, वाह। इख्तिदार मेरा, तसल्लुत मेरा, कैप्चरिंग पावर मेरा। वाह। मगर थोड़ी सी आंख लगी और खुल गई तो मूसा बोतल न संभाल सका। अगर तू सो जाए तो कायनात को कौन संभालेगा? धरती को कौन संभालेगा? सूरज को कौन संभालेगा? चांद को कौन संभालेगा? हवाओं की नगमगी बोल रही है, तू सोने से पाक है। आसमान के सूरज की चमक बोल रही है, तू सोने से पाक है। ये हवा, ये फजा, ये पत्तों की खड़क, ये सूरज की चमक, ये फूलों की महक, ये समंदर का पानी, पानी की रवानी, रवानी में तुगयानी, ये इस बात का पता है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कासमी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बीच में एक बात आ गई जो मैंने बताया, ऐसा लगा कि बहुत अच्छी बात हुई। सुभान अल्लाह बोलिए ना कम से कम भाई। जी अब तो जो चाहूं हजरत मुलाजा फरमाए। जी, बात चली थी, सरकार ने अपने हाथों से खिलाया, वाह वाह, बहुत बहुत। पिलाया, जी सुलाया। जी, मुस्तफा का बिस्तर था, वाह, आका का बिस्तर था। पेट की गड़बड़ी हुई, जी उसने बिस्तर खराब कर दिया। जी, अब एहसास हो रहा है मक्के में किसी ने जगह न दी, जगह मिली भी तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने जगह नहीं दिया, मैं तो रुसवा हो जाऊंगा, जी, मेरी इज्जत तो नीलाम हो जाएगी, करूं तो क्या करूं।
उसने फैसला किया इससे पहले कि मोहम्मद अरबी जाग जाए, वाह निकल पड़ो मक्के से। जी तेजी से निकला, मदीन मक्के की सरहद पर पहुंच गया। अचानक ख्याल आया कि मैं तो मक्के की सरहद को छू चुका हूं, निकलना है, मगर कीमती लोहे की तलवार तो वहीं टंगी की टंगी रह गई। वाह आसमान की तरफ देखा, अभी तारीकी रहेगी। वाह इससे पहले कि मोहम्मद जाग जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु चलो तलवार लेकर निकल पड़ते। जी इधर ये निकला, मिशकात शरीफ की हदीस है, ऐना या तनाम वला या नामो कल्बी। सुभान अल्लाह मुस्तफा फरमाते हैं मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल नहीं सोता है, सुभान अल्लाह मेरा दिल वाह। नहीं सोता है। उधर वो गया, सरकार उठे, देखा कहां चला गया, वाह अभी तो तारीकी है, सुभान अल्लाह कहां निकल गया। सुभान बिस्तर पे नजर पड़ी, वो नजर नहीं थी, निगहे माजागल बसरों वमा तगा थी। वाह वाह बहुत खूब नजर पड़ी, गंदगी से भरी हुई हालत है, जर्रा बराबर शिकन आका की पेशानी पे नहीं आया। वाह वाह अपने हाथों से बिस्तर उठाया। वाह ये वही तो हाथ है कि आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी कि मुस्तफा के हाथों से जब कंकर बरस रहे थे, रब की मशीयत बोल रही थी, मुस्तफा का हाथ जरूर है मगर फेंक मैं रहा हूं, वाह मगर फेंक मैं रहा हूं। अब तो जो चाहूं मुलाजा फरमाइए। वाह सरकार ने बिस्तर उठाया, सुभान अल्लाह ले गए पानी की जगह पे, अपने हाथों से धोने लगे। वाह उधर से वो लौट कर आया, इससे पहले कि मोहम्मद अरबी उठे तलवार लेकर निकल पड़ूंगा। जैसे ही तेजी से अंदर दाखिल हुआ, तेज चलते हुए कदम ठिठक गए, वाह रुक गया। हैरत और इस्तेजाब की खूबसूरत तस्वीर था वो, जी जी देखता रह गया। जी चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई। मुस्तफा ने देखा, कहां गए थे, वाह क्या बात है क्या बात है कोई परेशानी हो गई क्या? क्या वो बात है? चुप, अभी तो रात बाकी थी, कोई वाह बात थी मुझे उठाना था। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहां चले गए थे? वो चुप। जी आका ने कहा अच्छा चलो चले गए थे, लौट कर क्यों आए? कोई चीज छूट गई है क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस वाक़े के बाद मैं आपको अरब से सीधा अजमेर ले आऊंगा, सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह वाया अजमेर होते हुए दिल्ली पहुंचा दूंगा, और इसी में मेरा वक्त पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह मुलाजा फरमाइएगा। सरकार, कोई चीज छूट गई है क्या? तलवार छूट गई है, वाह तलवार छूट गई है। जी सरकार अंदर गए, तलवार लटकी थी, लेकर आए, दिया। यही है ना? वाह क्या बात है जिंदगी 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 रहे, क्या बात है और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह यही है ना? यही है ना? हाँ यही है। ठीक है, ले लो, तुम्हारी चीज है, ले लो। क्या बात है क्या बात है सरकार ने ये कहा, मुड़े चले आए बिस्तर की तरफ जो गंदगी से भरा हुआ था, धोने लगे। धोते हुए सरकार ने मुड़ कर देखा, खड़ा है। वाह तलवार मिल गई, अब खड़े क्यों हो? वाह क्या बात है क्या बात है मक्के की सरहद छोड़कर अब तक कहां से कहां जा चुके होते, पलट कर आए तो इसी तलवार की खातिर ना। जी तलवार मिली, चले जाओ। उसने चुपके से कहा, चुपके से कहा। मैं बहुत आसानी से जुमला बोलूंगा, देखता हूं कितने लोग कबूल करते हैं। वाह चुपके से कहा, सरकार आप ही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लोहे की तलवार तो दे दिया आपने,
तलवार मेरे पास है मगर मेरा दिल आपके इखलाक की तलवार के पास है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नारा तो कम से कम लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। और तड़प कर उसने कहा कि जब आप इतने अच्छे हैं तो आपका लाया हुआ दीन कितना अच्छा होगा। वाह, बहुत खूब। अब जब हम मक्के की सरहद छोड़कर अपनी आबादी की तरफ जाएंगे तो मक्के से खरीदा हुआ सिर्फ सामान लेकर नहीं जाएंगे बल्कि आपके हाथों पे बिक कर अपना ईमान लेकर जाएंगे। वाह, अल्लाह या रसूलुल्लाह। इसी किरदार और इखलाक की तलवार की बुनियाद पर, वाह, पढ़े लिखे लोग हैं तो तवज्जो देंगे, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला था। पूरी दुनिया में जितने भी मजहब हैं, किसी भी मजहब पर मेरा कोई कमेंट नहीं, इसलिए कि मेरा मजहब किसी भी मजहब पर कमेंट करना नहीं सिखाता। वाह वाह, मगर पूरी दुनिया में सबसे तेजी से जो मजहब फैला उसी मजहब का नाम इस्लाम। वाह, क्या बात है। देखते ही देखते 25 से 30 साल में जो मक्के में इस्लाम पत्थरों पर चल रहा था, जो इस्लाम कांटों के रास्ते से गुजर रहा था, उस इस्लाम की शान ये हो गई कि 25 साल भी 30 साल भी नहीं हुए, इराक हो गया अपना, वाह, ईरान हो गया अपना, अजरबैजान हो गया अपना, आर्मीनिया हो गया अपना, कजाकिस्तान हो गया अपना, मावराउन नहर हो गया अपना, खुरासान हो गया अपना, दरियाए नील की लहरें हो गई अपनी, बैतुल मुकद्दस का गुंबद हो गया अपना। वाह, क्यों? इसलिए कि इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं मोहब्बत की तलवार से फैला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कैसे चला आया हिंदुस्तान? वाह,